मंदिर के किनारे अपने पुत्र को लेकर के पहुंची और आज लाल को लेकर के रात्रि विश्राम करने लगी। जागो नाई बेटा रहो, नींद भर सोई छाया में, और पालकियों पर बस बैठ नहीं पाई छाया में, पालकियों पर बस बैठ नहीं पाई छाया में। एक माँ जब पुत्र को जन्म देती है, बड़ी मुसीबत से पाल के बड़ा करती है। अगर वो लाल माँ से जुदा होके चला जाए तो मैया का जीवन बर्बाद हो जाता है। आज मैया बिलख रही है, अरे पालकियों पर बस तो बैठ नहीं पाई छाया में। कर्जा की तंगी, अरे पड़ी जब कर्जा की तंगी, और बिके नीचे घर जाए भूप पे वो करे बंगी। अरे बुई राजा हरिश्चंद्र याद बंगी गरली रोवर, बुई राजा हरिश्चंद्र याद बंगी गरली रोवर। आज मैया बिलखती चिल्लाती रात्रि विश्राम कर रही है, लेकिन महाराज विश्वामित्र जी को फिर चैन नहीं पड़ा। विश्वामित्र जी गए लाल रंग लेकर के, तो मैया तारा पुत्र की लेस पर बेहोश पड़ी थी। मैया कुछ नहीं समझ पा रही थी। विश्वामित्र जी ने मुख पर लाल रंग लगा दिया, काशी में जाकर के चिल्ला दिया, मंदिर में एक डायन पड़ी है जिसने अपने बच्चे को स्वयं डस लिया। मेरे भक्तों, जैसे ही काशी नरेश ने ये बात सुनी, दौड़ करके खबर भिजवाई है राजा हरिश्चंद्र को। अरे कहाँ है वो हरिया पहरेदार? मंदिर में एक डायन पड़ी है जिसने अपने बच्चे को स्वयं खा लिया। महाराज हरिश्चंद्र ने हाथ में तलवार उठाई और कहने लगे, अरे तू तो बहुत बड़ी डायन है, मुझसे तो कह रही थी कि मेरे पुत्र को किसी सर्प ने डस लिया और तूने अपने बालक को स्वयं खा लिया। महाराज हरिश्चंद्र तलवार लेकर के दौड़ पड़े। आज तारा को जैसे ही तलवार पे प्रहार करना चाहा, विश्वामित्र जी ने आकर के पीछे से तलवार को पकड़ लिया। बोले बाबा की समाधि खुल गई। बाबा नारद बीड़ा बजाना भूल गए। सारे देवी देवता एकदम से जाकर काशी में एकत्रित हो गए। विश्वामित्र जी कहने लगे, हे राजा हरिश्चंद्र, आज तुम अपनी परीक्षा में सफल हो। राजा हरिश्चंद्र, सूकर बनकर के तेरा बाग उजाड़ा था, मैं वही छलिया विश्वामित्र हूँ। धोखे से तेरा राजपाट हरा लिया, मैं वही छलिया विश्वामित्र हूँ।
तुम तीनों को काशी में आकर के बेच दिया, मैं वही छलिया विश्वामित्र हूँ। तुम्हें 36 दिन तक भोजन नहीं करने दिया, मैं वही छलिया विश्वामित्र हूँ। तेरे पुत्र को नांग बनकर के डसा, मैं वही छलिया विश्वामित्र हूँ। तेरी पत्नी के मुंह पर लाल रंग लगाकर कलंकित किया, मैं वही छलिया विश्वामित्र हूँ। आज तुम अपनी परीक्षा में सफल हो, जो चाहो हमसे मांग सकते हो। तो हरिश्चंद्र कहने लगे, भिखमंगों से क्या भीख मांगो, जो को भीख मांग मांग करके इकट्ठा किया है, तुम मुझे क्या दे सकते हो, तुम्हारे पास क्या है। हरिश्चंद्र कहने लगे, अगर तारा कुछ मांगे तो बोल दो। तारा को जवाब दिया है, तारा कुछ मांगना चाहो तो मांग लो। तारा बोली, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरी गोदी का खिलौना जो चला गया है, मेरा लाल जो चला गया है, मेरा पुत्र मुझे वापस कर दो, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। विश्वामित्र कहने लगे, अपने पुत्र को आवाज लगाओ। तारा ने जैसे ही रोहतास को आवाज लगाई, लाला एकदम दौड़ता कूदता हुआ आया। मैया ने अपने पुत्र को बाहों में ले लिया। आज मैया को सब कुछ मिल गया। याद रखना मेरे भक्तों, हमारी आपकी जो सबसे बड़ी दौलत है, एक औलाद होती है, एक संतान होती है। अगर मेरी संतान कुशल है, ठीक है, तो मेरे पास सब कुछ है। और अगर मेरी संतान मेरे पास नहीं है, तो कितना भी धन कमा करके इकट्ठा कर लो, किसी काम का नहीं है। मेरे भक्तों, उसी समय महाराज विश्वामित्र जी ने सारा राजपाट वापस कर दिया और अयोध्या का राजा पुत्र रोहतास को बना दिया। आज महाराज हरिश्चंद्र बेटा रोहतास लौट करके अयोध्या चले जाते हैं और विश्वामित्र जी अपने नगर के लिए चले जाते।